नमस्कार मित्रों, न्यूज़ स्पीकर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं स्पीकर लकी गुप्ता आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने खास प्रस्तुति खबरें विस्तार में। और आज की खबरें कुछ इस प्रकार है। राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू। महंत नित्य गोपाल दास ने 28 साल बाद किए रामलला के दर्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने सोमवार को 28 साल बाद रामलला के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है और मशीनें आती रहेंगी, मंदिर बनता रहेगा। रामलला के दर्शन कर ट्रस्ट के अध्यक्ष भाव विभोर हो गए। रामलला के टेंट से बाहर निकलकर अस्थाई मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली बार रामलला के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि आज बहुत ही पवित्र दिन है जहां रामलला विराजमान हैं। उनके दर्शन के लिए हम लोग आए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए और लोगों से बातचीत भी हुई। महंत नित्य गोपाल दास ने आगे कहा कि जहां रामलला प्रकट हुए हैं वहां पर आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। मंदिर निर्माण कार्य शुरू पर उन्होंने कहा कि जो शिला है वह तैयार हो चुकी है। मंदिर निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है, मशीनें आती रहेंगी, मंदिर बनता रहेगा। हमने आज से मंदिर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। वहीं आज की दूसरी खबर देश के झारखंड राज्य से है, जहां लॉकडाउन में शराब पीने वालों की लत कम हुई। शराब की खपत आधी से भी कम हुआ। सूबे में लॉकडाउन के दौरान शराब पीने वालों की लत कम हुई। 4 दिन पहले खुली शराब की दुकानों में लोगों की भीड़ आधी से भी कम हुई है। इन 4 दिनों में राज्य भर में शराब की लेने वाले तादाद 80% से भी अधिक कम हो गई। पहले एक दिन में जहां 10 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता था, वहीं इन 4 दिनों में कुल मिलाकर करीब 11 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। शराब की बिक्री इतना कम इतना कम होना एक और जहां लोगों के सेहत के लिए फायदेमंद है, वहीं दूसरी ओर यह शराब कारोबार पर असर डाल रहा है। लॉकडाउन की वजह से करीब 2 माह तक शराब की दुकानें बंद थी और कहीं भी शराब की बिक्री नहीं हो रही थी। इसके बाद जब शराब की दुकानें खुली तो सरकार को उम्मीद था कि दिल्ली या दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी बिक्री तेजी से आएगी। लेकिन झारखंड में शराब के शौकीन जिस संयम का परिचय दे रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में सरकार के राजस्व में नुकसान हो सकता है। लॉकडाउन अवधि में सरकार को पहले ही करीब 400 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान झेलना पड़ा है। 4 दिनों में घटने लगी शराब की बिक्री। सरकारी आदेश के बाद शराब की बिक्री शुरू हुई तो लेकिन खरीदार नहीं जुट रहे हैं। पहले दिन तो 1/3 ही शराब की बिक्री हो सकी, जबकि दूसरे दिन हर दिन शराब की बिक्री घटने लगी। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पहले दिन 350 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री, जबकि चौथे दिन घटकर 200 करोड़ पर पहुंच गया। रात 7 बजे से 9 बजे तक 70% शराब का कारोबार होता है। शराब कारोबारियों के अनुसार लॉकडाउन के बाद जिस तरह से लोग शराब से दूरी बनाने में लगे हैं, उसे तो उनका कारोबार बंद हो सकता है। झारखंड शराब विक्रेता संघ के सचिव सुबोध जायसवाल के मुताबिक सरकार के पास अभी भी मौका है कि वह इस पर पहल करे। उनके अनुसार सरकार को सबसे पहले शराब दुकान खोलने की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। करीब 70% शराब की बिक्री रात में होती है और अभी शाम 7 बजते ही दुकानें बंद कर दी जाती है। सरकार को चाहिए कि वह हम कम से कम रात 9 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे और सुबह 7 बजे के बजाय 9 बजे दुकान खोली जाए। पिछले 4 दिनों में इस तरह कम हुई शराब की बिक्री। पहला दिन 350 करोड़, दूसरा दिन 320 करोड़, तीसरा दिन 300 करोड़ और चौथा दिन 220 करोड़ रुपए। अगर शराब की बिक्री कम हुई तो बंद कर देंगे दुकान, कारोबारी संघ ने कहा। शराब विक्रेता संघ ने कहा कि सरकार अगर जून या इसके बाद भी पहले से टाइट टैक्स लेती है तो इससे समस्या खड़ी हो सकती है। अभी तक जितना शराब का उठाव हो रहा है उसी के मुताबिक टैक्स दिया जा रहा है, लेकिन यह व्यवस्था मई तक लागू है, जबकि सरकार को अगले माह से अपनी पुरानी व्यवस्था के अनुसार 25 तारीख को तय टैक्स करीब 28 लाख रुपए तक लेगी, जबकि इतनी बिक्री नहीं हो रही है। संघ ने कहा कि अगर वही हालात रहे तो वे लोग अपना कारोबार बंद कर देंगे।
धन्यवाद मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से हमें ये बताएं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगती है। धन्यवाद।